अब सोचिए क्या होगा जब हमें दिया गया हमारे देश की जो आज़ादी है वो हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन उस समय जैसे आज हमारे देश में मुर्गे पाले जाते हैं, देखे होंगे फार्म में, वैसे ही विदेश में अंग्रेज़ों के नज़र में हम एक मुर्गा और मुर्गी हैं। हमारी जनसंख्या को रोकने की उन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की। जबकि अगर चाहते तो वो ये सोच सकते थे कि इंडिया में अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हम कभी वहाँ शासन नहीं कर सकते। आज भी हर युवा यही कहते हैं कि अंग्रेज़ फिर से चाहें तो हमें गुलाम नहीं बना सकते। लेकिन हकीकत में तो ये है कि आप और हम ये भी जानते थे कि लॉकडाउन गलत है, लेकिन हम लोग उसे नहीं रोक सके। हमारा ही सिस्टम, हमारा ही सब कुछ, हमारा ही है, लेकिन फिर भी हम उसके योग्य नहीं हैं। तो मैं यही बात ख़ास बताना चाहता हूँ कि देश आज़ादी के बाद जब खरगोश और कछुआ की कहानी बनाई गई तो केवल इसलिए बनाई गई कि ये इसका समझने का तरीका दो तरह का हो। जैसे कछुआ खरगोश, अब खरगोश के रास्ते में आता है, जैसे फिल्मी दुनिया हुआ, नशा पत्तियाँ हुआ, क्रिकेट मैच हुआ और जुआ झक्कड़ हुआ, बीमारी हुआ, ये खरगोश की चाल है। और कछुआ की चाल जैसे बड़ा बड़ा मंत्री, एमपी एमएलए हो गए, आईएएस पीसीएस हो गए, मीडिया में हो गए, मतलब कि सिस्टम में सबसे ऊंचा ओहदा जो होता है वो कछुआ का ओहदा है, जिसका उम्र आयु बहुत दूर तक होता है। इसी तरह जब देश आज़ाद हुआ तो उसी समय से हमारे देश के सभी युवा जश्न मनाने लगे। 3 पीढ़ी आज तक जश्न ही मना रहे हैं, देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद है। लेकिन पूरी तरह आज़ाद है कि नहीं है, इसकी खोज जो जो किया वो मारा गया। अब हो सकता है मैं एक पीस बचा हूँ। अब इसमें आप लोग को भरोसा हो या ना हो, हमें 12 साल इसी रास्ते को सर्जनिंग करने में लगा कि आखिर हमारा देश आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। बताइए इसका कारण क्या है। 2 को लड़ाकर तीसरा फ़ायदा उठा रहे हैं। अब 15 को ये बोलता है कि तुम लोग हुकूमत करो, पीछे मत हटो। 85 को ये कहा जाता है कि अपना हक लो। अब दोनों आपस में लड़े हैं। अब ये केवल समय निकल रहा है, जो समय में हमें विकसित देश को करके दिखाकर हमेशा के लिए देश को आज़ाद कराना है। आज 99 साल के बाद आगे चल के एक भी दिन के लिए देश आज़ाद नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमारे माता पिता नहीं, बल्कि हम युवाओं को खड़ा होना चाहिए। हमारे अपने बच्चे के लिए ही खड़ा होना चाहिए और आगे बढ़कर हमारा सपोर्ट करना चाहिए, देश को सुधारना चाहिए। यही हमारा मकसद है, यही हमारा सोच है। हम किसी के सामने ना हिंदू कहते हैं ना मुस्लिम कहते हैं, क्योंकि इस देश में अगर हम किसी को भगा नहीं सकते तो उनको एडजस्ट करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अब कोई बोले मैं हिंदू हूँ, कोई बोले मैं मुस्लिम हूँ, यही तकलीफ़ हमारे देश की है। अगर हम केवल ये बोलें कि हम केवल एक भारतीय हैं, ना तुम्हारा चलेगा ना हमारा चलेगा। अगर जो बाहर से आए हैं वो भी, जो देश में हैं वो भी, अगर इस देश में हैं तो इस देश का जो ओरिजिनल नाम है भारत हिंद, वही सही है, वही सक्सेस है। इसलिए हम नौजवानों को एक होकर सबसे पहले इस देश का वो नियम, वो कानून हमें देखना चाहिए जहाँ से शुरू होता है। अगर हमारा देश आज़ाद होता तो हमारा जैसे तिरंगा लागू है, मोहर लागू है, संविधान लागू है, वैसे हमारा हिंद रजिस्टर्ड होना चाहिए, हमारा कैलेंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, हमारा हिंदी भाषा रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये तीनों में से एक भी नहीं है, और केवल इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रूफ के तौर पे अंग्रेज़ों ने रखा है कि बाई चांस अगर लिखित एग्रीमेंट 99 साल की बात कोई नहीं माना तो कम से कम हमारे पास कैलेंडर, हमारा भाषा और हमारा ईसाई हिंद, मतलब ईसाई राष्ट्र, ये 3 सबूत एक ऐसा है जो ये साबित करेगा कि इस देश की एग्रीमेंट 99 साल के लिए हुई है, और इन 99 साल में विकसित नहीं कर पाए तो फिर से ब्रिटेन देश का हुकूमत यहाँ पे आएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका सपोर्ट चाइना और अमेरिका करेगा। आप जानते हैं कि इस समय चाइना विश्व गुरु बनना चाहता है, इंग्लैंड को माल चाहिए। सारा व्यवस्था यहीं से ही गड़बड़ है। सोचिए हमारे देश में एक व्यक्ति कोई अच्छी तरह से मोबाइल चलाए तो पूरे गांव के व्यक्ति उसको बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन चाइना देश में अगर चले जाएंगे, अगर जो मोबाइल बनाया वो भी अफसोस में है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में केवल मोबाइल बनाया। सोचिए कितना फ़र्क है। इसका कारण यही है कि हमारे देश के युवा जैसे बाहर निकलते हैं उनको गुमराह किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है।
अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे नंबर निकालते हैं, लेकिन उनको परेशान करके उनका ज़ीरो नंबर बनाकर उनको मूर्ख बना दिया जाता है। वो बच्चे भटकते हुए कहीं नशे में विलुप्त हो जाते हैं, तो कहीं बीमारी टेंशन से बीमारी हो जाती है उनको, मतलब अलग-अलग प्रकार से बर्बाद हो रहे हैं देश को। हम सभी नौजवान को एक होकर इस देश में चढ़ बढ़कर अपना सहयोग देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। याद रहे मेरे भाइयों, अगर कोई कुछ कर सकता है बिना मेहनत का, तो केवल मर सकता है, क्योंकि कुछ करने में बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।